हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं कि प्रभु आपके पास है, उनका अनुग्रह, उनकी दया आपके ऊपर है। हालेलुया। आपको भी वो अभिषेक किया ही गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं बहुत खुश हूं आप सभी के लिए। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है और मैं रिस्टोरेशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। रिस्टोरेशन के लिए बहुत सारे लोगों को वो आइडिया होगा ही, और सबको पता है कि गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। गॉड रिस्टोर करने वाले परमेश्वर है। बट यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गॉड हम सबको कैसे रिस्टोर करते हैं। करते तो है, बट वो कैसे करते हैं, दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे। हालेलुया। सो सबसे पहले प्रभु यीशु ने, और वो जो बलिदान उन्होंने क्रूस के ऊपर दिया है, वो बलिदान से हमारा रिस्टोरेशन हुआ है। वो सबसे बड़ा रिस्टोरेशन है। जो एदन की वाटिका में जो खोया हुआ था, जो रिलेशन टूट गया था, जो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो दूरियां बनी थी, वो सारी चीजों को एक सैक्रिफाइस के कारण, प्रभु यीशु के वो बलिदान के कारण वो सारी दूरियां हट गई है और हम सब प्रभु में फिर से जुड़े हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा रिस्टोरेशन है। और मैं आप सभी को एंकरेज करना चाहूंगा कि आपने भी शायद दुनिया में या अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ शायद खोया होगा। चिंता मत कीजिए, वो बहुत छोटी चीज है। वो शायद आपके पैसे हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, हेल्थ हो, या कुछ टाइम हो। जो भी आपने खोया है, मैं यहाँ पे एंकरेज करना चाहूंगा कि जो हमारा ऑलरेडी रिस्टोरेशन हुआ है उसमें हमको खुश रहना चाहिए। हालेलुया। वो सारी चीज बहुत छोटी है। जो हमको जो मिल गया है ऑलरेडी, वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। सो अभी हम देखेंगे कि गॉड कैसे रिस्टोर करते हैं। जब रिस्टोरेशन की बात आती है तो सारे लोगों के दिमाग में ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट, कि जो हमने गुमाया है वो ही गॉड हमको वापस लाके देंगे। ऐसा होता है, बट बहुत रेयर केस में होता है। बट ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो आपने गुमाया है वो शायद वापस नहीं आता है, बट गॉड सामने से जो लेके आते हैं, वो जो घुमाया है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा, बेहतर और आपको आशीषित करने वाला होता है। हालेलुया। और ये हम एक एग्जाम्पल में से देखेंगे। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे जोब की बात है, अय्यूब की बात वहां पे लिखा गया है। और जब आप वचन पढ़ोगे तो अय्यूब 1 और उसका 3 में ऐसा लिखा है कि उसके 7,000 जोड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, और जो जो भी उनके पास था वो सारा वहां पे मेंशन किया गया हुआ है। और आप सबको पता है कि एक समय आया और ये सारी चीज चली जाती है, एक ही दिन में पूरा लॉस हो जाता है। और जब आप आगे देखते रहे, बढ़ते रहे, फिर जब उनका लास्ट चैप्टर्स आते हैं तो उसमें भी अगर हम पढ़ते हैं तो वैसा लिखा है अय्यूब 42 में 12 और 13 में। वहां पे आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने उनको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और 14,000 भेड़ बकरियां, कि जो 7,000 था दुगना हो गया। 3,000 ऊंट थे, 6,000 ऊंट हो गए। 500 जोड़ी बैल थे, वो 1,000 जोड़ी बैल हो गए। सो यहाँ पे अगर हम देखो तो गॉड ने रिस्टोर किया है उनको, जितना था एग्जैक्टली डबल इन द पोर्शन, डबल पोर्शन में गॉड ने उनको वहां पे दिया। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले उनके पास था और बाद में जो दिया, क्या वो सेम था? नहीं। जो घुमाया था ऑलरेडी वो चला गया था, बट जो गॉड लेके आए उनसे एग्जैक्टली दुगना था, और वो दूसरा वो लेके आए थे।
राइट। उसके साथ साथ वहां पे है कि उनके टोटल 10 बच्चे थे, तो वो 10 बच्चे भी मर गए थे पहले के दिनों में, बट बाद में भी गॉड ने उनको 10 बच्चों से ही ब्लेस्ड किया। तो क्या जो मरे हुए थे वो ही वापिस थे? नहीं थे, बट वो दूसरे थे, बट वो ब्लेस्ड ही थे। हालेलुया। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपने घुमाया है वो ही गॉड लेके आते हैं, तो ऐसा हर बार नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि जो शायद आपने घुमाया है, लेट इट गो, उसको जाने दो। और जो गॉड ने आगे आपके सामने रखा है, जो आने वाला है, जो वो लेके आने वाले हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। अगर आप तैयार नहीं होते हो, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हो, तो आपको शायद वो देखने को नहीं भी मिलता है। पीछे की बातों को जाने दीजिए, जो आगे की बात है उसके ऊपर हम ध्यान देना चाहिए, अगर जो आपको रिस्टोर होना है तो। हालेलुया। मैं मेरी लाइफ का भी एक एग्जांपल देता हूं कि जब मेरा जॉब लगा स्टार्टिंग के टाइम में, और फ्रेशर था, 3-4 साल जॉब किया था, गॉड गेव मी सम अमाउंट ऑफ मनी, और उसी टाइम पे मेरे साथ स्कैम हुआ, और बहुत बुरा स्कैम हुआ, और आई लॉस्ट एवरी मनी आई अर्न। जो भी कमाया था वो सारा और उससे भी ज्यादा घुमाया था। एंड शायद ये बहुत सारे लोगों को भी वो एक्सपीरियंस होगा, और वो मेरे लिए बहुत टफ था। 3-4 साल की मेहनत ऐसे ही चली जाएगी तो कैसे आपको भी लगेगा। और उस टाइम पे मैं सिर्फ वो गॉड में आया था, आई जस्ट न्यू गॉड, और मैं बढ़ रहा था, और वो बहुत टफ था। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे मुझको बहुत सारी एडवाइस दिया, ये करो, ऐसे करो, पुलिस केस करो, ये करो, दिस एंड दैट। बट दुखी तो मैं था कि ऐसा हुआ है करके, एक्सेप्ट करना भी टफ था। बट मैं प्रभु के पास बैठा, एंड आई वॉज इन द स्पिरिट, और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। मैंने गॉड को पूछा कि गॉड क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उन्होंने बोला कि हैप्पी, आई एम द गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। मैं रिस्टोर करने वाला परमेश्वर हूँ, बट एक चीज मैं कहता हूँ वो करो। और उन्होंने ये बताया कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। उन्होंने बताया फॉरगिव एंड फॉरगेट, कैसे माफ कर दो और उसको भूल जाओ। बहुत टफ था कि जब आप कमा के रखे हो, इतने साल की मेहनत है, एक ही चुटकी में सारा चीज चला जाता है, और गॉड कहते हैं कि उसको भूल जाओ और उसको जाने दो। इट वॉज वेरी 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 टफ फॉर मी, बट आई बिलीव्ड इन गॉड। टफ था, लेकिन मैंने गॉड को प्रेयर किया कि होली स्पिरिट हेल्प मी, जो आपने बोला है वो करने के लिए मुझको हेल्प कीजिए। एंड यू विल बी सरप्राइज। और मैं भी बहुत सरप्राइज हो गया था कि उसके ही 1 मंथ में जब लॉस हो गया, गॉड ने मेरे से बात किया। उसी मंथ या उसी मंथ में गॉड ने मुझको एक ऑफर दिया, और वो मुंबई से आया था। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे करके होगा करके, बट मुंबई से एक वो वैकेंसी हुआ था, और गॉड पुश्ड मी कि मैं उसके लिए अप्लाई करूं। मैंने अप्लाई किया, और वहीं पे जाके इंटरव्यू दे के वापस आना था, और वो भी बहुत टफ था कि स्पेशली मुंबई जाओ, वहां पे रहो, वहां से इंटरव्यू दो, और जो भी प्रोसेस है वगैरह सब करो। सो आई रिक्वेस्टेड देम कि अगर मैं यहाँ गुजरात में ही हूँ, और सब जो भी करना है, जितने इंटरव्यूज लेने हैं वो सब ले लो, बट ऑनलाइन ले लो, और ऐसे करके दो। तो उन्होंने कन्विंस्ड भी हो गए। They gave me good package also, and God told me happy go to Mumbai। और फिर बहुत टफ था क्योंकि सोचा नहीं था, और यहाँ पे था गुजरात में, और वहीं से फिर मुंबई जाना था। फिर मैं मुंबई गया। विद इन 8, 9 और 10 मंथ्स उसके अंदर गॉड ने मेरे लिए जो किया वो बहुत अमेजिंग था। जो मैंने घुमाया था उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने उसी टाइम में मुझको दे दिया। और जब टास्क कंप्लीट हो गया, फिर आके उन्होंने बोला कि हैप्पी, टाइम इज अप, नाउ गो बैक टू होम, गो बैक टू गुजरात, वापिस जाओ। एंड आई वाज सरप्राइज्ड
कि गॉड ने मुझको ऐसे रिस्टोर किया। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम जो प्रेजेंट का ही वही सोचते हैं, हमको फ्यूचर नहीं सोचते, बट जब गॉड कहते हैं और दिस इज द वे, ये एक रास्ता है कि गॉड हमको रिस्टोर करते थे। मैंने भी घुमाया था, बहुत टफ था, उसको जाने देना, उसको माफ करना, उस लोगों के लिए प्रेयर करना कि जिन्होंने स्कैम किया था, बट आई डिड इट। वो गॉड ने हमको हेल्प किया और मैं कर पाया। और उसके बाद उन्होंने कुछ ही मंथ्स में जो भी घुमाया था वो सारा और उससे भी कई गुना ज्यादा रिस्टोर करके दे दिया। हालेलुया। मैं यहाँ पे आपके लिए डिक्लेयर करना चाहूंगा और आपको एंकरेज करना भी चाहूंगा, एंड आई डिक्लेयर कि आपने भी जो कुछ भी गवाया है, आई डिक्लेयर कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको रिस्टोरेशन मिले। गॉड में रिस्टोर यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। गॉड इज अ गुड गॉड। हम उनकी संतान है, उनको पता है कि हमने क्या घुमाया है, उससे भी कई गुना ज्यादा वो हमको देते ही है। हालेलुया। उतना ही नहीं, बट दूसरा भी एक एग्जाम्पल हम बाइबल में से देखेंगे, और वो लाजरस की बात है। मार्था और मरियम दो बहनें थे, और उनके जो भाई थे वो लाजरस थे। वो मर गए थे, और जब वो बीमार थे, प्रभु यीशु ने सुना वो बीमार है, उनको मैसेज पहुंचाया गया था, लेकिन फिर भी उसी समय पे वो वहीं पे रहते हैं। और ये सारा स्टोरी आपको पता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बाइबल में से उसको पढ़ सकते हो। यूहन्ना की किताब 11वां चैप्टर, जॉन 11 आप पढ़ सकते हो, उसमें ये सारी बात है। और वहां पे क्या हुआ था कि लाजरस मर के भी 4 दिन हुए थे और उनको वहीं कब्र में रखा गया था। जब प्रभु यीशु वहीं पे आते हैं तो वो उनके जो 2 सिस्टर थे, उसमें से एक सिस्टर ऐसे कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई कभी ना मरता। बट उनको पता नहीं है कि जो गॉड उनके सामने खड़े हैं वो ही जीवन है। और वो प्रभु यीशु कहते भी है कि आई एम द लाइफ। अगर भाई मरा भी है फिर भी वो जीवित होगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए। वो बोल रहे कि हाँ, एक दिन आएगा जब रिजरेक्शन होगा, पुनरुत्थान होगा, तब हम सब जाके फिर से मिलेंगे। बट गॉड कहते कि नो, वो जीवित होगा ही होगा। और वो कब्र की ओर जाते हैं, और वो तभी वो सिस्टर्स और भी कहते हैं कि वो मरा है, 4 दिन से वहीं पे रखा है, वो स्मेल करता होगा, वो बदबू आती होगी। बट फिर भी जब गॉड रिस्टोर करते हैं तो गॉड को कोई भी चीज लिमिट नहीं कर सकती है। वहां पे फिर प्रभु यीशु ने उनको डिक्लेयर किया, उनको बुलाया, लाजरस बाहर आओ करके। और तब हम पढ़ते हैं कि लाजरस को वो पट्टी लगा के लपेट के रखा था और वो बाहर आए। वो कैसे बाहर आए पता नहीं। वो स्मेल कर रहे थे, वो स्मेल कहाँ गया पता नहीं। लपेट के रखा था तो वो कैसे बाहर आ पाएंगे। लेकिन फिर भी जब गॉड रिस्टोर करते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड। एंड आई एम हियर टू डिक्लेयर कि आपके लाइफ में भी शायद ऐसी चीज होंगी कि शायद मर के भी 4 दिन हुए होंगे, बट आई डिक्लेयर कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जीवित हो। आई डिक्लेयर कि शायद चीजें हैं वो भी बदबू से खराब हो गया होगा, कोई भी काम का नहीं होगा, बट आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट को वो बैड स्मेल में से गुड स्मेल में चेंज हो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। लाजरस को वो पट्टी से बांध के रखा था और वहीं से लपेट के रखा था। चाहे अगर ऐसे देखे तो वो वॉक करके आना भी शायद इम्पॉसिबल जैसा था। शायद आपके लाइफ में भी बहुत सारी चीज को पट्टी लग गया हो, काम ना कर रही हो, चल पाने की कंडीशन ना हो वो चीज को, बट आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस कि वो फ्री हो जाए। आई डिक्लेयर कि वो फ्री हो जाए। एंड आई एम हियर टू एनकरेज एवरीबडी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। किसी के लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो रिस्टोर करने वाले परमेश्वर है। चाहे आपने वो मनी घुमाया हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि
हो सकता है तो शायद भूल भी जाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि गॉड आपको उससे भी कई गुना ज्यादा लाके देंगे ही देंगे। इफ यू बिलीव, इफ यू ट्रस्ट, इट इज योर पोर्शन एंड आई डिक्लेयर यू विल गेट दैट मनी बैक इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। शायद आपको हेल्थ इश्यूज हो गए होंगे, हेल्थ से परेशान हो रहे होंगे, शरीर में वो खराबी आई होगी, बट मैं जानता हूं कि गॉड ने ऐसे लोगों को चंगा भी किया है। 38 ईयर से बीमार थे, 12 ईयर से बीमार थे, 18 ईयर से बीमार थे, फिर भी गॉड ने रिस्टोर किया। आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट के जो बीमारी की वजह से जो आपने गुमाया है, आई डिक्लेयर वो हीलिंग टच आपके ऊपर आए, होली स्पिरिट आपको अभी विजिट करे। एंड आई डिक्लेयर वो बीमारी को मैं धमकाता हूं कि वो शरीर में से निकल जाए। एंड आई डिक्लेयर कि वो बॉडी रिस्टोर हो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। बहुत लोगों ने शायद अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को घुमाया होगा, बट मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को घुमाना हमारे लिए अच्छा रहता है। और जो भी घुमाया है, शायद चार लोगों को घुमा दिया हो, बट गॉड एक पर्सन को ऐसे लेके आएंगे कि वो 4 नहीं, वो 8 लोगों का भी आपको करके देंगे। हालेलुया। आई डिक्लेयर कि ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में जरूरत नहीं है वो निकल जाए। एंड आई डिक्लेयर कि जो गॉड के पर्पस से जुड़े हुए हैं, आपके पर्पस से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव है, पर्पस को फीड करने वाले हैं, वो लोग आपकी लाइफ में एंटर हो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के कुछ साल या टाइम भी बर्बाद किए होंगे और वो हो भी गया होगा। अब्राहम को देखिए, 100 साल तक कोई भी बेबी नहीं है, वो पिता नहीं बने थे, बट गॉड ने उस टाइम पे आके ऐसा किया कि उनको आदि पिता भी बना दिया। हालेलुया। जनरेशंस के फादर का नाम उनको दे दिया है। सो आई डिक्लेयर कि जो भी आपने घुमाया है, आपके लाइफ में वो टाइम आए इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, कि वो सारी चीज जो घुमाई है उससे भी कई गुना ज्यादा आप वो रिसीव कर लो। जो भी घुमाया है एक ही टाइम में वो रिजॉल्व होके जो टाइम तक आपको बढ़ना चाहिए उससे भी आप बढ़ जाओ, सालों आगे। आई डिक्लेयर इट फॉर यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। सो गॉड जो है, ही इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, और उनका जो रिस्टोर करने का तरीका है वो बहुत अलग है। आप सोचते हो कि जो घुमाया है उसको पकड़ के रखो, वो ही वापस आना चाहिए, तो शायद वो नहीं भी होता है। मूव फॉरवर्ड, अपने आप को तैयार कीजिए, जो गॉड ने आपके लिए रखा है उसके लिए जाइए, ना कि आपको जो चाहिए उसके लिए, क्योंकि गॉड फ्यूचर जानते हैं और वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, बिकॉज ही इज अ गुड फादर। आमेन। सो लेट्स प्रे फॉर अ व्हाइल। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पिता आपके लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है, जो भी बीमारियों से जूझ रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो बॉडी में हील हो। जो भी शायद मेंटली और हृदय उनका अगर टूटा हुआ है और वो जुड़ा नहीं है, आई डिक्लेयर एंड आई प्रे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पीस और जॉय से वो भर जाए उनके मन और उनके हृदय, और उनके मन और हृदय में रिस्टोरेशन आए। आई डिक्लेयर कि जिन्होंने भी वो साल घुमाए हैं, टाइम घुमाया है, आई डिक्लेयर कि उससे भी अच्छा टाइम आने वाले समय में उनके लिए हो, और वो प्रमोशन हो, वो एलिवेशन हो, वो इंक्रीज हो उनके लाइफ में, मेरी प्रार्थना है। जिन लोगों ने मनी घुमाए है, आई डिक्लेयर दैट मनी टू कम बैक टू देम। आई डिक्लेयर कि जिनके मनी को लोगों ने पकड़ के रखा है, आई डिक्लेयर एंड आई स्पीक टू दैट मनी कि वो सारा मनी जिनके पास होना चाहिए उनके पास आए। आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, आई डिक्लेयर कि राइट पीपल एंड वो उनकी लाइफ में एंटर करे, और वो सारे लोग आपके रिस्टोरेशन की पावर को देखे, मरी हुई परिस्थिति में भी आपका सामर्थ्य आए और वो मिरेकल देखे, रिस्टोरेशन देखे, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आमेन एंड आमेन। हालेलुया,
हालेलुया, गॉड इज अ गुड गॉड। शायद आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा कुछ होता है, रिमेंबर गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। कभी भी आपने कुछ भी घुमाया नहीं है, ऐसा मान के चलो, क्योंकि मुझको पता है कि मैंने मेरी लाइफ में कुछ नहीं घुमाया है। बहुत ट्रबल लिया, बहुत सफ़र हुआ हूँ, बहुत कुछ देखा है, बट आई नो कि गॉड ने सब हील करके दिया है, रिस्टोर करके ही दिया है। सो एट लास्ट मैंने कुछ नहीं घुमाया है, बट बहुत कुछ पाया है। आई डिक्लेयर द सेम फॉर यू। और वो भी चीज़ आपके दिमाग में आप डाल दीजिए, आपने कुछ नहीं घुमाया है, बट आप बहुत कुछ ज़्यादा पाने वाले हो। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली, आमेन। शालोम।